अप टिल और अप अनटिल को भी प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे ये भी एक समय से रिलेटेड है ये प्रीपोजिशन। जैसे अगर कहना हो, जैसे एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ कि अप टिल या अप अनटिल दोनों समान अर्थ देता है, दोनों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं हम। अप टिल या अप अनटिल 1918 women in England or Britain had no right to vote. Up till 1918 या up until 1918 दोनों कह सकते हैं आप कि 1918 तक महिलाओं को ब्रिटेन में वोट देने का अधिकार नहीं था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम अप टिल या अप अनटिल दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में बता रहा हूँ। एक अप टिल का ही प्रयोग करें आप, और इसकी जगह आप चाहें तो अप अनटिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक प्रीपोजिशन है अपॉन, इसका ये प्रयोग हम करते हैं। जैसे उसने मेरे निवेदन पर ध्यान नहीं दिया, पर ध्यान नहीं दिया, तो इस कॉन्टेक्स्ट को भी व्यक्त करने के लिए अपॉन का प्रयोग हम करते हैं। जैसे he didn't pay attention upon my request, इसको कैरी करता है अपॉन। और उसके बाद एक प्रीपोजिशन है वाई या VIA। अब इसका से होकर के अर्थ में इस्तेमाल होता है। जैसे यह गाड़ी, यह ट्रेन पुणे होकर मुंबई जाती है, तो दिस ट्रेन गोज टू मुंबई वाया पुणे। इन अर्थों में हम वाया का प्रयोग करते हैं। विथ, विदिन और विदाउट, ये 3 प्रीपोजिशन हैं जो काफ़ी प्रयोग किए जाते हैं। इसमें कुछ बारीक बातें भी हैं, उसको भी ध्यान में हम लोग रखें। जैसे विथ तो के साथ, एक तो के साथ को कैरी करता है ये मीनिंग। जैसे ही केम विथ हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र के साथ आया। लेकिन एक और कॉन्टेक्स्ट है, जैसे कहना हो कि मैं कलम से, के साथ का कॉन्टेक्स्ट भी व्यक्त किया विथ, और मैं कलम से लिखता हूं तो आई राइट विथ ए पेन, विथ यहां भी व्यक्त किया जाता है। फिर दूसरा एक है विदिन। विदिन का मतलब होता है कि एक खास समय के भीतर, जैसे ही विल कम विदिन एन आवर, ही विल कम विदिन अ वीक। इस कॉन्टेक्स्ट में इन का प्रयोग जो होता है वो एट फैग एंड ऑफ टाइम के लिए होता है। ही विल कम इन अ वीक एंड ही विल कम विद इन अ वीक में डिफरेंस है। ही विल कम इन अ वीक जब हम कहेंगे तो इसका मतलब है कि ही विल कम एट द फैग एंड ऑफ द वीक, एंड ही विल कम विद इन अ वीक का मतलब है कि इस वीक के अंदर कभी भी आएगा। तो एक खास समय में उसके भीतर में वो घटनाएं घटती हैं, इसको व्यक्त करने के लिए हम विद इन का प्रयोग करते हैं। विदाउट का प्रयोग के बिना, जैसे मैं कलम के बिना नहीं लिख सकता, आई कैनॉट राइट विदाउट अ पेन। जैसे तुम चश्मे के बिना नहीं देख सकते, यू कैनॉट सी विदाउट अ ग्लास। तो हम विदाउट को इस कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग करते हैं, और इस तरह से 55 प्रीपोजिशंस आपके सामने रखे गए जिसका बेसिक उपयोग बताया गया। अब यहाँ इसकी चर्चा समाप्त की जा रही है। हमने इस चैप्टर में स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए एक तो बताया कि कितने तरह के प्रीपोजिशन होते हैं, फिर दूसरी बात मैंने रखी कि ये
सेंटेंस में इसका प्रयोग कहाँ होता है, मतलब पोजीशन और प्रीपोजिशन। फिर मैंने ये भी साथ साथ बता दिया कि स्टूडेंट इस बात को ध्यान में रखें कि प्रीपोजिशन से वाक्य शुरू भी हो सकता है, प्रीपोजिशन वाक्य के मध्य में भी आ सकता है और प्रीपोजिशन वाक्य के आखिर में भी आता है। और इतनी सूचनाओं के साथ 55 प्रीपोजिशंस की चर्चा की गई और एक बेसिक इन्फॉर्मेशन उनको दिया गया ताकि कंटेक्चुअल जो मामले हैं वहाँ बच्चों से कोई ग्रामेटिकल भूल न हो।